मतलब यही क्लास किसी और दिन भी चल रही है ये? मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये एक ही क्लास चल रही है। पहले अच्छा, पिछले जो क्वार्टर में मेरे पास 2 क्लासेस थी, एक ऑनलाइन एक ऑन साइट। अभी 3 क्लासेस हो रही हैं, 3 टीचर्स के पास 3 क्लासेस हैं, एक ऑन साइट हो रही है, 2 ऑनलाइन हो रही है। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। जी सर, ठीक। अच्छा जी, तो स्क्रीन जो है वो शेयर है, रिकॉर्डिंग ऑन है। पिछली क्लास का हम काम देखते हैं। तो ऑनलाइन मॉड्यूल 2 पांडास, ठीक है। लास्ट संडे हमारी क्या डेट थी? सेशन 3 था ना हमारा, 28 तारीख। जी ठीक सर। है। जी सर। उसको जरा एक बार रिव्यू डाल लेते हैं, क्या क्या था उसमें। डाटा सेट, डाटा सेट, डाटा सेट, डाटा सेट, फाइल मॉड्यूल नहीं, कॉलम्स ये किया, इन्फो निकाला। अच्छा, ये हमने डेट टाइम वगैरह इसके अपडेट किए थे, सारी चीजें की थी, वैल्यू काउंट्स वगैरह निकाले थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर लेने में वैल्यू नहीं थी हमें। ठीक है। अच्छा, ये इस वाली क्लास का सारा काम सबको क्लियर है? जो जो काम हमने यहाँ पे किया है, ड्रॉप हमने करना सीख लिया था, एक्सेस वाइज भी, और सारी चीजें, थ्रेशोल्ड के बारे में डिस्कस कर लिया था, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स की हैंडलिंग भी देखी थी हमने, किस तरह हम डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड्स का काउंट निकालते हैं और फिर उनको जो है वो डुप्लीकेट को ड्रॉप करते हैं, प्लस किस तरह हम सबसेट देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप खाली डुप्लीकेट चलाते हैं तो यू फाइंड के सारे कॉलम्स मैच होने चाहिए, बट अगर आप कोई से 2 कॉलम्स को देख के कहना चाह रहे हैं कि ये डुप्लीकेट है, इसको ड्रॉप कर दिया जाए, तो आप सबसेट में वो जो है वो पास कर सकते हैं कि ये 2 कॉलम हैं, इनकी वैल्यू अगर सेम हो जाए तो डुप्लीकेट हो जाए। ठीक है। सर तो थ्रेशोल्ड ये का थोड़ा हमारी सा बता। थ्रेशोल्ड रिपीट कर रहा है, मेरा शोर आ रहा है बाहर से। ठीक है। आजकल सीजन जरा सर्दियों का है ना, पंखे वगैरह नहीं चल रहे होते, आवाज गूंज रही होती, घर में भी कोई नहीं है आज। तो ये सीन हमारा हो गया था, ड्रॉप डुप्लीकेट्स हो गए थे। आज हम नई फाइल बनाते हैं। सर थ्रेशोल्ड का थोड़ा सा बता दो। हाँ यार, सॉरी। थ्रेशोल्ड में ये था यार, मैंने थ्रेशोल्ड के बारे में ही बताया था कि भाई थ्रेशोल्ड के अंदर जब मैं वैल्यू पास करता हूँ, कोई इंटीजर वैल्यू, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई एटलीस्ट इतनी वैल्यूज जो हैं वो वैलिड वैल्यूज होनी चाहिए, यानी नॉट नल वैल्यूज होनी चाहिए, तो वो रिकॉर्ड जो है वो बचा लो, उसको ड्रॉप ना करो। ठीक है, जो इस थ्रेशोल्ड पे फिट आ रहा है वो रिकॉर्ड ड्रॉप नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ड्रॉप एने कहता है ड्रॉप करूंगा मैं, थ्रेशोल्ड लगा के कहते हैं नहीं, इसको ड्रॉप नहीं करना, बस ये बात। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी। सर मेरा एक सवाल था। अभी तक जो हम लोग जी जितने भी जो है वो डेटा एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से जो जितनी चीजें हम कर रहे हैं, एक्चुअली उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है हम उसको कहाँ पे करेंगे? ये जो डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं, ये एनालाइज करने के बाद ये हम मॉडल में पास करेंगे
या हम इसको सिर्फ एनालाइज करके अपने रिजल्ट प्रोड्यूस करें? अच्छा, मैं आपको पूरी जो है ना पाइपलाइन बताता हूँ। सवाल अच्छा है आपका, मैं आपको बताता हूँ। देखें, होता ये है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है कि हमने ये काम करना है, ये एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम बनाना है, ठीक है, जो क्या कर सके, जो हमारे पास ये जितना सारा डाटा है हम इसके ऊपर जो है वो प्रेडिक्शंस निकाल सकें। कोई लाइक हमसे कोई कहता है यार हमारे पास जो है ना वो स्टेट एजेंसी का जो है डाटा है और हमें हाउस प्राइस प्रेडिक्शन जो है वो करनी है, ये हमारा हम करेंगे भी, ये नॉर्मल सा हमारा एक डाटा सेट है। तो ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है कि ये काम करना है, एक ऐसा मॉडल बनाना है जो हाउस की हमसे डिटेल ले और उसके अगेंस्ट हमें बता देगी ये मकान हमें इस इलाके में या किसी इलाके में जो है वो उसके प्राइस क्या हो, कितने में मिलेगा या कितने में बिकेगा। ठीक है, अब उसका ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हम उसका डाटा कलेक्ट करें। डाटा कलेक्ट करने के लिए या तो आप खुद स्टेट एजेंट हैं तो आपके पास डाटा मौजूद है, नहीं है तो आप डाटा कलेक्ट करने चले जाएं मुख्तलिफ जगहों से। वो भी नहीं कर सकते तो जिसके पास डाटा मौजूद है उससे परचेज कर लें। जो भी पॉसिबल रास्ता हो सकता है, ठीक है, डाटा गैदर करने का, वो आप इस्तेमाल कर लें। अब डाटा गैदर हो गया, और डाटा गैदर होने के बाद मुझे बहुत सारी चीजों का एनालिसिस जो है वो डाटा पे करना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं जब हम डाटा को देख रहे होते हैं, सबसे पहले तो सारे क्वालिटी ऑफ डाटा की बात करते हैं कि हम ये क्लींजिंग का जो भी सारा काम हम कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड लगा के, एनए ड्रॉप करके, मिसिंग वैल्यूज को फिल अप करके और सब ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, इस सारी प्रोसेस से हम उसको गुजारेंगे। ठीक है, फिर हम डाटा की जो है ना मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को जो है वो डील करेंगे कि यार हमारे पास जो डाटा है, हमें जो चीज प्रिडिक्ट करनी है, और जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज जो हैं वो कैसी वैल्यूज हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम उन जो हमारा प्रिडिक्टेड कॉलम है, जो हमने वैल्यूज प्रिडिक्ट करनी है, और जो हमारा इनपुट कॉलम है जो हम इस मॉडल को देंगे, उनमें रिलेशनशिप है या नहीं। हम इसमें वेरिएंस स्टडी करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टडी करते हैं, कोरिलेशन स्टडी करते हैं, कोवेरिएंस स्टडी करते हैं। उसके बिहाफ मतलब फीचर इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है पूरा हमें जो है वो करना पड़ता है, जो हम यहाँ पर जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारा डाटा जो है वो रेडी हो जाता है। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ये जो डाटा के अंदर वैल्यूज हैं और ये कॉलम्स हैं, ये आपस में इतने रेलेवेंट हैं कि इनको लेके प्रेडिक्शन हो भी सकेगी या नहीं हो सकेगी। तो फिर हम जाते हैं अपने मॉडल बिल्डिंग की तरफ। मॉडल बिल्डिंग के अंदर जो है वो हमें क्या क्या प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा। तो ये जो अभी हम छोटे छोटे डाटा सेट्स पे काम कर रहे हैं, ये वो टूल्स हैं बेसिकली जो हम सीख रहे हैं। जब हमारे पास रियल में कोई डाटा सेट आएगा तो फिर हम इन्हीं टूल्स को याद करके वही चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अभी थोड़े से हमारे डाटा सेट अनरियलिस्टिक होते हैं क्योंकि अभी हम बिल्कुल टॉय लेवल जो है ना वो स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे बिल्कुल रियल का डाटा सेट हमारे सामने होगा तो उसके इश्यूज जो है ना वो डिफरेंट होंगे। एंड दैट आई विल आज ही मैं इंशाल्लाह वो कराऊंगा आपको कि हमने कैसे डाटा को रिजॉल्व करना है, इस काबिल करना है कि हमारा डाटा सेट जो है वो हमें शुरू से लेके आखिर तक हम उस पूरे पाइपलाइन को आज ही कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसमें मॉडल भी बना हुआ है, वो वाला पार्ट मैं दिखा दूंगा, चला दूंगा, बता रहे हम जब मॉडलिंग पे आएंगे तो उस वक्त उसको देखेंगे। थैंक यू सर। ओके जी, अच्छा जी, हमारी नई बुक है, सेशन हमारा है 4th। आज डेट शरीफ है, क्या तारीख है आज? 4 तारीख। ठीक है, वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? क्या ट्रैफिक में फंसी हुई थी? जी सर, ऐसा ही है, ट्रैफिक में फंस गई थी। हाँ, कैसे हैं आप? हो गया, शुक्र अल्लाह का।
थोड़ी तबीयत खराब हुई, खांसी हो गई, पता नहीं क्यों। वो सर मौसम की वजह से। नहीं, वो कल एक जगह गया क्लास लेने, थे वहाँ चाय पी रहे थे, वो किसी ने आलू की चिप्स जो है ना फिंगर फ्राइज रखे हुए थे केचप डाल के, बस वो मैंने 2 खाए, उसके बाद मेरी हालत खराब हो गई। सही है सर, बस ख्याल रखें अपना। आज हमने करना क्या है, जरा मैं लिस्ट डाउन तो करूँ। बस ये फ्री की चीज अपने को राज नहीं आती ना। अच्छा जी, अच्छा कॉलम रीनेमिंग वगैरह मैंने पढ़ लिया है, अरिथमेटिक। ठीक हो गया। अस्सलामुअलैकुम सर। सर क्या वेब वालेकुम स्क्रैपिंग सर। पढ़ेंगे? क्या वेब स्क्रैपिंग वेब पढ़ेंगे सर? स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग इतना टाइम होगा नहीं हमारे पास, ओके ओके इतना टाइम जो है हमारे पास होगा नहीं कि हम ओके वेब सर। स्क्रैपिंग पढ़ सके, लेकिन खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब किसी ऐसे ट्यूटोरियल ही को है, फॉलो कर ले तो मिल जाता है कोई ऐसा। ऐसे ही तो है, सर अब मगर सर आप एक्सपीरियंस बंदे का जो नॉलेज होता है ना, वो काइंडली उसमें बड़ी टिप्स वगैरह होती हैं। नहीं, अगर असल कभी में टाइम मिले, वेब अगर टाइम मिले तो स्क्रैपिंग भी जरूर। जो है ना मेरा हैंड्स ऑन नहीं है वेब स्क्रैपिंग, हाँ पता है कैसे होती है, होती है तो सारी चीजें ओके होती हैं, लेकिन मैं ओके लाइव काम नहीं करता हूँ वेब स्क्रैपिंग का, तो मुझे लेटेस्ट ट्रेंड्स पता तो होते हैं लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं किए होते। ओके सर। तो ये है कि कोशिश करेंगे एक वर्कशॉप कर लें वेब स्क्रैपिंग की। एक स्टूडेंट है मेरा, वो जॉब ही इसकी करता है माशाल्लाह, अच्छा कमा लेता है वेब स्क्रैपिंग में, जी उसको बुला सर। लेंगे, उसको बुला थैंक यू लेंगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा मैं जरा सा आउटलाइन बना रहा हूँ कि आज हमने करना क्या है। ठीक है, आज हम जा रहे हैं करने कंबाइनिंग एंड रीशेपिंग। सर स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन तो शेयर है यार, हाँ अब आ रहे हैं। दोबारा खत्म। वो सर आपने, थोड़ा जूम भी कर दीजिएगा प्लीज सर। अच्छा जी, अभी स्क्रीन आ थोड़ा गई। सा, बिल्कुल सर। वो अब आ थोड़ी गए। सी जूम जूम कर दीजिएगा। जूम में अभी कर देता हूँ, जूम अभी मैं कर देता हूँ। सो काइंड ऑफ यू सर। ठीक है जी, कंबाइनिंग इट्स एंड गुड। रीशेपिंग डेटा। अच्छा ये क्या भला है कि डेटा कंबाइन करना और रीशेप करना। ठीक है, ये हमारे पास बाज दफा ऐसा होता है कि हम मल्टीपल सोर्सेस से डाटा जो है ना वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेस से जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और हमें एक डाटा सेट जो है वो बनाना होता है, तो हमें डाटा जो है वो कंबाइन करना पड़ता है। जिस तरह हमने कॉन्केटिनेट देखा हुआ है, हमने स्टैकिंग जो है वो पढ़ी हुई है। ठीक है, वर्टिकल स्टैकिंग और नमपाई के अंदर पढ़ी थी हमने, बिल्कुल वैसी ही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम डाटा को जो है वो कंबाइन और रीशेप जो है वो कर रहे होते हैं। अभी हमने जो है मर्जिंग की तरफ भी आना है, ज्वाइनिंग भी पढ़नी है, जिस तरह हम डेटाबेसिस के अंदर पढ़ते हैं। तो कॉन्केटिनेशन को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, वो आप बुक से पढ़ लेंगे, हॉरिजॉन्टल कॉन्केट करना, वर्टिकल कॉन्केटिनेट करना, वो इशू नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मैं अभी जा रहा हूँ किसकी तरफ, ज्वाइनिंग एंड मर्जिंग की तरफ चले जाता हूँ। मर्जिंग डेटा फ्रेम्स, और कॉन्केटिनेशन क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना, मैं इस वजह से स्किप कर गया हूँ। रीशेप करना हमें आता है, डॉट रीशेप लगा देते हैं हम, रीशेप हो जाता है जिस तरह हम कर रहे हैं नंपाई में करके आए, तो वो इतनी बड़ी साइंस नहीं है। अच्छा, फिर मर्जिंग भी और अगर ज्वाइनिंग सेम है। जी मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग, इसके आगे मैं लिख भी देता हूँ, बेसिकली वो एक ही चीज है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एसक्यूएल के थ्रू भी तो हो सकता ही है। क्या? एसक्यूएल के थ्रू भी तो एनालिसिस हो सकती है किसी भी डेटा की। बिल्कुल, एसक्यूएल के थ्रू एनालिसिस होती है, पर एसक्यूएल ग्राफ्स प्लॉट करता है, और एसक्यूएल जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है। ठीक है,
तो पांडास में एनालिसिस करना उसके मुकाबले में ज्यादा जो है वो आसान होता है। ठीक है ना, एसक्यूएल जो है ना वो बहुत बड़े डेटा के साथ जो है नहीं कर पाता। ठीक है। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये डेटा जो हम लोड करते हैं सर, ये हम मेमोरी में लोड करते हैं? नहीं, ये डेटा जब हमने पिछली क्लास में अंदर एक CSV फाइल अपलोड की थी, ठीक है, वो CSV फाइल जो है वो मेरे पास हार्ड ड्राइव पे पड़ी हुई थी, C ड्राइव में, D ड्राइव में, तो वो सब मेरी हार्ड ड्राइव पर है। बट एज सुन एज आई रीड इट इन माई जुपिटर नोटबुक, तो वो मेरी रैम पर आ जाती है। ठीक है, रैम पर रहती है। जैसे ही मैं नोटबुक क्लोज करता हूँ तो वो रीड किया हुआ डाटा फ्रेम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, मैं उसको लोड करूं, उसको प्रोसेस करूं, उसके बाद दोबारा राइट करा दूं नई CSV फाइल में, तो वो सेव हो जाती है फिर मेरी हार्ड ड्राइव के ऊपर। तो अभी मैं जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा होता हूँ जुपिटर पे, वो फिल वक्त जो है वो रैम पे होने होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, कस्टमर आईडी, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ भाई कस्टमर आईडी मैंने बना ली। कस्टमर का नेम क्या है, अभी मैं खुद छोटा सा डाटा फ्रेम बना रहा हूँ, फिर हम डाटा सेट लेके उस पर ये काम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि रियल डाटा सेट पे हम कैसे काम कर रहे हैं ये भी पता चल जाए। ठीक है, ये हमारे पास 2 कस्टमर हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस, एड्रेस के अंदर हमने कह दिया अभी कोई भी ऐसी बने रैंडम एड्रेस डाल। ठीक है, नेम और एड्रेस मेरे पास ये फ्रेम बन गया, वो डिक्शनरी बन गई, इसको मैं डाल देता हूँ कस्टमर्स pd डॉट फ्रेम, pd इंपोर्ट नहीं किया। पांडास की स्पेलिंग सर? पांडा की स्पेलिंग जी, कस्टमर्स, ये मेरे पास एक डाटा सेट है। जल्दी से बताओ, मुझे ये 01 खत्म करके कस्टमर आईडी को इंडेक्स बनाना है। सर इंडेक्स ऑफ आएगा। क्या आएगा? कस्टमर आईडी, ये 01 इंडेक्स आ रहे हैं, मुझे कस्टमर आईडी को इंडेक्स बनाना है। सर आप इंडेक्स का वो यूज करके ना पैरामीटर और उसमें कस्टमर आईडी दे दें एज ए सर इनपुट। डेटा डॉट रीनेम आप कर दें, उसमें इंडेक्स पास कर दें। ये बिल्कुल सही बात है, रीनेम, और रीनेम मुझे इंडेक्स को रीनेम करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ इसको कि कौन सा वाला कॉलम होगा। कस्टमर्स आईडी, और मुझे ड्रॉप जो है ट्रू करना पड़ेगा, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, ताकि पुराना वाला इंडेक्स जो है वो गायब हो जाए। ठीक है, टाइप एरर क्यों आ रहा है भाई? रीनेम ड्रॉप सर डिक्शनरी में पास करें। एक मिनट इंडेक्स, चलो इंडेक्स दे देता हूँ मैं इसको। डिक्शनरी बना के जाएगा नहीं यार,
डेटा अबे यार रीनेम नहीं, सॉरी, रीसेट इंडेक्स, रीसेट इंडेक्स कर दो। इसके अंदर है ड्रॉप ट्रू। इंडेक्स जो है वो क्या कर दीजिए, रीसेट कर दीजिए, और हमारे पास जो है कस्टमर आईडी सही लिखा मैंने, कौन से नहीं मिल रहा, रिक्वेस्टेड कस्टमर आईडी डज नॉट मैच इंडेक्स नेम, नन कस्टमर क्या मतलब है भाई? सर एस नहीं डाला आपने, कस्टमर्स है। एस नहीं, यहाँ तो कस्टमर आईडी कॉलम का नेम डाल रहा हूँ, कस्टमर आईडी डज नॉट इंडेक्स नेम नन। हाँ भी बताओ, सॉल्यूशन बताओ जल्दी से। तो इसमें इंडेक्स अगर है ही नहीं तो फिर ड्रॉप ट्रू क्या करेगा? नहीं, इंडेक्स तो ये आ रहे हैं ना, 01 आ रहे हैं ना, ये रहे साइड में। अगर ड्रॉप ट्रू हटा दूंगा तो फिर भी सर जो है रिमूव इंडेक्स करके देखते हैं सर। नहीं नहीं, रिमूव इंडेक्स नहीं करेंगे। जल्दी से सब लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढे चलें। हाउ टू सेट द कॉलम सर अगर एज अ इंडेक्स, सर्च करें शाबाश, कि हम कौन सा पैरामीटर जो है वो हम मिस कर रहे हैं। इसको pd डॉट करेंगे करेंगे इन प्लेस वाला पैरामीटर, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। और सोचें। शाबाश। इसमें ये तो नहीं है कि सर ID कस्टमर आईडी कॉलम में है ना तो आई इंडेक्स स्मॉल है में आई कैपिटल करें। सॉरी सर, कस्टमर आईडी में आई स्मॉल है आई कैपिटल करें सर। कहाँ पर? ये कस्टमर आईडी कस्टमर में आईडी। स्मॉल ही तो है, स्मॉल ही तो है ओके ओके। हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर, क्वेश्चन रिपीट वालेकुम। कर दें प्लीज। क्वेश्चन ये था कि यहाँ जब मैंने डाटा फ्रेम बनाया तो मेरे पास 3 कॉलम हैं, मैं किसी एक कॉलम को क्या करना चाह रहा हूँ, एज अ इंडेक्स यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे ठीक है पास सेट, अगर मुझे किसी कॉलम को इंडेक्स बनाना है तो मैं सेट इंडेक्स करूंगा, तो उसको इंडेक्स सेट कर दे। अगर मेरे जी, इंडेक्स जो हैं बाज दफा डाटा डिलीट कर एन वैल्यू डिलीट कर दी, ड्रॉप डुप्लीकेट कर दिए मैंने, तो बीच में से बहुत सारे इंडेक्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो सीक्वेंस खराब हो जाती है। तो ऐसी सूरत में मैं रीसेट इंडेक्स करूंगा, रीसेट ताकि वो करेगा। सीक्वेंस जो है उसकी दोबारा से जो है तरतीब में आ जाए। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम को बनाना है तो मैं सेट इंडेक्स करूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने सेट इंडेक्स कर दिया, देखो ये नीचे आ गया कस्टमर आईडी में। और ये मगर सर इस आउटपुट में देखिए तो उसने मर्ज कर दिए तीनों कॉलम और एक हेडिंग दे दी। कहाँ पर? ये कस्टमर आईडी का सर कस्टमर आईडी का आउटपुट देखिएगा ना, वो एक ही कॉलम ऊपर शो कर रहा है और नीचे एक रो में दिखा रहा है, उनके हेडिंग्स में दिखा रहा है। ये ना, तो ये तो अब इंडेक्स में बन गया ना, इसीलिए ऊपर नहीं दिखा रहा, वरना आप इसको क्या समझते कि ये ऐसा ही है, कॉलम ही है। ये नीचे उतर गया ना, इसलिए उसने आपको समझने के लिए दे दिया। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि हमारे पास सर अब उसने रो नंबर्स क्यों नहीं बताए 0 1 2 करके, जो पहले डिस्प्ले की थी? तो रो नंबर ही को तो हमने गायब करना था। रो नंबर को हमने गायब ही कर देना था, हमने तो कस्टमर आईडी को एक रो नंबर असाइन नहीं करनी थी। नहीं, आप सवाल को नहीं समझ रहे ना। मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास इंडेक्स चल रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है चल रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक कॉलम जो है वो आईडी का भी है, सीरियल नंबर का भी एक कॉलम मेरे पास आ गया, मैंने डाटा लोड किया। अब मेरे पास दो इंडेक्स हो गए जी। एक सीरियल नंबर वाला और एक उसका डिफॉल्ट इंडेक्स हो गया। अच्छा, सीरियल नंबर को हमने, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सीरियल नंबर है ना मेरा वो इंडेक्स बन जाए और डिफॉल्ट वाला जो है ना वो जो आईडी है वो असल में हमारा सीरियल नंबर से इंडेक्सिंग होती है। अब मैंने अब आईडी को जो है वो आईडी के थ्रू अब मैं एक्सेस करूंगा ना, अब मेरा आईडी जो है वो बन गया। ठीक,
तो ये बेसिकली हम करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक दूसरा कॉलम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसका नाम मैं रखता हूँ ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास जो है कस्टमर आईडी, ठीक है। ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास कस्टमर आईडी है 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 4 1 4 1 2 3 5 सर कस्टमर 5 7 जी। कस्टमर का सी स्मॉल करें सर। अच्छा जी, कस्टमर का सी स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कस्टमर आईडीज है। थैंक यू सर। जब ये कस्टमर आईडीज हैं तो अब इन्होंने कुछ ऑर्डर किया होगा, तो ऑर्डर की डेट शरीफ क्या है, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर डेट मैं यहाँ पर जो है वो डेट जनरेट कर लेता हूँ, मुझे डेट टाइम इंपोर्ट करना पड़ेगा, यही इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट डेट टाइम। मुझे बाकायदा फॉर्मेट डेट का जनरेट करना है, इसलिए मैंने डेट टाइम जो है वो इंपोर्ट कर लिया है, डेट टाइम डॉट डेट, और मैं यहाँ पर जो है वो डेट डाल देता हूँ। आज तारीख जो है क्या है भाई हमारे पास 2023 कॉमा फरवरी कॉमा 1, ये मेरे पास डेट हो गई। इसको कॉपी करता हूँ। कितने मेरे पास आईडीज हैं, 3 3 6 2 8, तो 8 मेरे सर पास जो है वो डेट टाइम डॉट डेटा लिख दिया आपने डेट की बजाय। डेट, ठीक है। जब तक एरर नहीं आता ना तो मैं भी होश नहीं आता मुझे। डेट टाइम डॉट डेट, अच्छा ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 8 डेट्स जो है मैंने ले लिए। चेंज कर लेता हूँ मैं इसको। सर अगर हम कम डेट्स देंगे तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी आएगी? कॉलम के जो वैल्यूज हैं, जो उसका साइज ऑफ सीरीज है वो सेम होना चाहिए ना एक फ्रेम के अंदर। अगर एक फ्रेम में 9, लर्निंग पॉइंट के वाले से हाँ नहीं सही किया कि भाई दोनों सीरीज की जो लेंथ है वो मैच नहीं कर रही है। अभी दिखा भी दूंगा। जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक नंबर और डाल देता हूँ, ठीक है, डाल दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, कह रहा है वैल्यू एरर। क्या कह रहा है अभी, एरेज मस्ट बी ऑल सेम लेंथ। ये हो गया। अच्छा जी, ये मेरे पास 2 तारीख, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख और 4थी तारीख। ये मेरे पास पहला महीना, पहली तारीख, पहला महीना, पहला महीना, दूसरी तारीख। ये मेरे पास डेट भी मैंने बना ली, ठीक है। कस्टमर आईडी आ गई, ऑर्डर डेट आ गई, और प्रोडक्ट आईडी भी ले सकता हूँ, सेल्स का डाटा बना। अभी इतना ही रखते हैं एंड वी विल सी इट। जब हम रियल वाला डाटा सेट उठाएंगे तो फिर हम देख लेंगे वहां पर। ऑर्डर्स का डाटा फ्रेम बनाओ भाई, pt डॉट डाटा फ्रेम में ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स जो है वो ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने डाटा फ्रेम की इन्फो निकालता हूँ। वैसे तो हमने खुद बनाया हुआ है, इसलिए हमें मालूम है कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है वहां पर, क्या क्या डाटा मौजूद है। कस्टमर आईडी जो है वो इंटीजर में आ रही है, नेम ऑब्जेक्ट है, एड्रेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, ऑर्डर्स की इन्फो निकालूं, ऑर्डर्स डॉट इन्फो, तो ऑर्डर्स में आ गए आपके पास कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट,
अच्छा जी, डेट का कॉलम डेट में क्यों नहीं आ रहा, स्ट्रिंग क्यों आ रहा, ऑब्जेक्ट आ रहा है। चलो उसको देख लेंगे अभी, वैसे आना चाहिए। डेट टाइम डॉट डेट क्रिएट तो भी ठीक है। अच्छा अभी हमारे पास डेट भी सर जो है ऊपर वाले ऑब्जेक्ट, जी जी ऊपर वाले चुप हो गए यार। अच्छा अब मेरे पास जो है ना दो डेटा फ्रेम है, मैंने इन दोनों डेटा फ्रेम्स को जो है वो मर्ज करना है, ठीक है। अच्छा मर्ज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो मर्जिंग है उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हम देखते हैं, और एक तो उनका पता भी होना चाहिए, और कौन सा मर्ज किस सिनारियो में इम्प्लीमेंट होगा वो बड़ा लाजमी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मर्ज में हम एक तो पढ़ेंगे लेफ्ट, या हम इसको कहते हैं पहले इनर मर्ज पढ़ते हैं, आउटर पढ़ते हैं, लेफ्ट पढ़ते हैं, राइट पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास चार किस्म के हम बेसिकली जो है वो मर्ज पढ़ेंगे, जो हम ज्वाइंस में भी यही सारे काम करते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और आउट ज्वाइन। तो मैं एक काम करता हूँ, मर्ज डाटा। मर्जिंग में कोई आप लोग गैस कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, मैं मर्ज क्यों कर रहा हूँ, मैं कॉन्केटिनेट कर लूं अगर मुझे दोनों डाटा फ्रेम्स को जो है वो जोड़ना है, वाई मैं मर्जिंग की तरफ क्यों जा रहा हूँ। फाइनल स्ट्रक्चर एक ही बनेगा। कर सकें, एक वक्त में एक बोलें जी जी। सर रिपीटेड सबमिट कर सकें। आईडी सेम है सर, आईडी Customer. सेम है, नहीं तो वो तो कंकेटिनेट भी तो हो कॉन्केटिनेट में सकता है। सर उसमें ये एक के साथ एक लग जाएगा, शफल नहीं होगा उसमें डेटा, एक यानी के उसके साथ एक सर लग इसमें जाएगा। यानी कॉन्केटिनेट जब हम करेंगे ना तो एक के साइड पे दूसरा लग जाएगा या उसके नीचे लग जाएगा तो हम डेटा अभी भी तो शफल। यही करने वाले हैं। लेकिन उसमें सर फर्क है कि उसमें डेटा शफल नहीं होता है। शफल, शफल वाली बात और थोड़ी सी बताओ, सबमर्जिंग के चलो कोई बाद और हम बताए। फिर भी सबमर्जिंग के बाद सर भी हम डेटा को सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट के बाद वो परमानेंटली जैसे ज्वाइन हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो हम सेपरेटली सर ये एक्सेस नहीं कर प्राइमरी सकेंगे। और फॉरेन जी सब प्राइमरी फॉरेन की का कॉन्सेप्ट इसमें मेरा ख्याल आएगा कि वो प्राइमरी आप फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है और सारी चीजें हैं, तो ठीक है। मर्ज पे स्ट्रक्चर तो भी तो सर बढ़ जाएगा ना, एक्सटेंड हो जाएगा। सर वो मर्ज आप का क्यूरीज स्ट्रक्चर, बनाएंगे वो इन अच्छा देखो हाँ, आपको याद होगा जब हमने दो सीरीज बना के ऐड करना शुरू की थी तो उसने हमें क्या प्रॉब्लम आया था, उसमें अलाइनमेंट प्रॉब्लम आया था कि भाई अगर वो सीरीज इंडेक्सिंग का इंडेक्स दूसरी सीरीज में मौजूद नहीं था तो पहले अलाइनमेंट कर रहा था वो, याद है। लंबाई में एरर दे रहा था और यस फार्मूला सर। में जो है ना आपको नॉट नल वैल्यू दे रहा था रिटर्न। अलाइनमेंट सर कर और ये रहा था दोनों वो, डेटा जी जी ये दोनों डेटा फ्रेम की नंबर ऑफ रोज और कॉलम भी सेम नहीं है मेरे ख्याल एग्जैक्टली। में। अब दूसरा एक इशू ये भी है कि कॉन्कैटिनेट के अंदर हमें इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि नंबर ऑफ रॉज या कॉलम्स जो है ना, अगर हम हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, बराबर में लगा रहे हैं, तो नंबर ऑफ रॉज बराबर होने चाहिए, ऊपर नीचे ना हो जाए। और वर्टिकल लगा रहे हैं तो कॉलम्स बराबर होने चाहिए, साइड में ना निकल जाए, छोटा ना हो जाए। अच्छा इसका जो सिनारियो है वो बिल्कुल जो है मर्ज का डिफरेंट है, ठीक है। जो लोगों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए तो आसान है, नए लोगों के लिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ ताकि सबको बात समझ में आ जाए कि कॉन्कैटिनेट के अंदर जो है ना वो दोनों जो है यूं लग जाते हैं, उसमें अगर एक छोटा बड़ा है तो ऊपर नीचे निकल जाएगा, इस वजह से वो एरर देगा। और कॉन्कैटिनेट में प्लस जो है, या जब हम जोड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो एक तो वो पहली बात तो जोड़ने नहीं देता, तो उसका मसला आ जाता है। दूसरा हमारे पास जो है वो एनए वैल्यूज का भी मसला होता है। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम मर्ज करते हैं तो मर्ज करते वक्त मैं सबसे पहले तो बोलूंगा पीटी डॉट मर्ज, मर्ज लिखा मैंने, मर्ज के बाद मुझे दोनों जो डेटा फ्रेम मर्ज करने हैं वो बताने। मेरा एक डेटा फ्रेम जो है वो कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स ही है ना, हाँ जी कस्टमर्स मेरा एक डेटा फ्रेम है। और मेरा दूसरा जो है मेरा डेटा फ्रेम जो है वो क्या है अभी,
दूसरा क्या है ऑर्डर्स। सर विंडो काइंडली थोड़ा जूम कीजिएगा। कस्टमर्स Thank you, और thank you. ऑर्डर्स मेरे दो डेटा फ्रेम है, मैं इन दोनों को मर्ज करना चाह रहा हूं। अच्छा, अब होगा क्या? अब होगा ये कि हमारे पास जो है हमारे पास जो है ये डेटा है जो हमने यहाँ रखा हुआ है। कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, ठीक है, दो है आईडी और जी जी सर इसमें जो आपने ऑर्डर डेट ली है, ये आपने डेट टाइम ली, लेकिन जब इन्फो आप शो कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट टाइप लेगा। जी, मैं अभी उसको जरा सेट करता हूँ। वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इसने ऑब्जेक्ट क्यों दिखा दिए। एक्सप्लोर कर लेते हैं अभी इसको हाथ के हाथ। डेट हमारे पास जो है ना, मैं कह देता हूँ अभी 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1, ठीक है, ये हमारे पास डेट है। हमारे पास दूसरा जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर हमारे पास आईडी है और उसके अंदर हमारे पास नाम है, उसके अंदर हमारे पास एड्रेस है। ठीक, एड्रेस में हमारे आईडी है, ठीक है, ये हमारे पास आईडीज है। नाम में हमारे पास, ठीक हो गया। एड्रेस में हमारे पास जो है वो एंड सो ऑन, जो ए का, बी का, सी का, ये हमारे पास एड्रेस है। जब मैं मर्ज करता हूं तो बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं, अभी मैं कोई और पैरामीटर नहीं दे रहा हूं। जब मैं मर्ज करता हूं तो मर्ज करते वक्त वो क्या करता है, इन दोनों डेटा फ्रेम में देखता है सबसे पहले कि कौन सा कॉलम नेम जो है वो सेम है। आईडी और आईडी, ये दो कॉलम, एक कॉलम इसका और एक कॉलम इसका, दोनों सेम है। बेसिकली क्या होता है कि भाई ये जो वाला जो कॉलम है हमारे पास डेट, ऑर्डर डेट और आईडी, ये वाला कॉलम जो है यहाँ पर, अच्छा थोड़ी बहुत डेटाबेस तो सबने पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत डेटाबेस जो हमने पढ़ी हुई है, तो ये हमारा जो है वो कस्टमर्स का डेटा सेट है। हर टेबल के अंदर एक कॉलम जो है वो जरूर ऐसा होता है जिसकी वजह से हम किसी भी रिकॉर्ड को बिल्कुल यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। क्या कह रहा हूँ, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। जैसे क्लास, जी प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। जैसे क्लास के अंदर रोल नंबर होता है, क्लास के अंदर, जी जी, जैसे क्लास के अंदर जो है वो रोल नंबर होता है। नाम बंदों के सेम हो सकते हैं, तो नाम से बंदा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होता कि हाँ एग्जैक्टली यही बंदा, वो नाम दूसरे बंदे का भी हो सकता है। तो रोल नंबर एक यूनिक आईडी होता है। एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देयर कैन बी मोर एम्प्लॉय विद द सेम नेम, हो सकते हैं, बट उनका एम्प्लॉय आईडी जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उनको कि भाई ये जो नंबर है ये किसी दूसरे बंदे का नहीं होगा। तो इस कॉलम के अंदर जो यूनिकली आइडेंटिफायर है किसी भी रिकॉर्ड के लिए, वो आईडी का कॉलम है, जिसे हम डेटाबेस की जबान में क्या कहते हैं अभी, प्राइमरी की। ठीक है, इसे हम डेटाबेस की जबान में कहते हैं प्राइमरी की। ये कॉलम हमारा प्राइमरी की है, ठीक है। अच्छा, एड्रेस क्या प्राइमरी की नहीं हो सकता, जल्दी से बताएं। नहीं सर, चेंज होता है। नहीं हो सकता। नो सर, क्यों नहीं हो सकता? सर अगर किसी एक एड्रेस पे हमारे पार्टिसिपेंट्स वो रहते हैं तो हो सकता है एड्रेस पे, हो सकता है कि ये मिस्टर, ये हो सकता है कि ये मिस्टर ए हो और ये उनकी मिसेस बी हो और दोनों का एड्रेस जो है वो क्या हो, सेम हो। सर किसी ऑफिस में सारे एम्प्लॉइज का सेम एड्रेस होगा ऑफिस में, तो तब भी ऑफिस का अगर हो,
होम एड्रेस की बात करें, ऑफिस एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, तो ये वाला सिनारियो नहीं हो सकता क्या? सर, वो अगर तो बाप multiple- बेटे ने, जी जी सर अगर मल्टीपल एड्रेस सेम हो गया तो फिर वो प्राइमरी की नहीं होगा ना? एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है ये, यहाँ पॉसिबिलिटी है। देखो अभी हमारे वाले डेटा केस के अंदर तो बन सकता है कि सारे एड्रेस यूनिक है, बट ये कब तक यूनिक रहेंगे, यू आर नॉट श्योर। 2 बंदों का एड्रेस एक हो सकता है, 3 बंदों का भी हो सकता है 10 बंदे होंगे कि फैमिली के शॉपिंग करके चले गए हो, तो मसला हो सकता है। तो हमें पहले से, हो जाती है ना। हाँ तो हमें इसमें पहले से ID में तो गैस हमारे करना पास है, हर की यूनिक है आईडी। यूनिक है, तो हमें पहले से खुद अंदाजा करना है कि इस कॉलम के अंदर क्या कभी किसी वक्त पर, अभी नहीं आ रही, क्या कभी किसी वक्त पे मुस्तकबिल में डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है एड्रेस के अंदर, इसलिए आईडी इज द यूनिक। जैसे नादरा डेटाबेस के अंदर आपके सब घर वालों का एड्रेस एक ही आ रहा होगा, बट आपका CNIC नंबर जो है वो एक ही होगा। तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन। तो अब ये जो प्राइमरी की होती है, ये जो हमारा मेन टेबल है, ठीक है, ये हमारा कनेक्टेड होता है हमारे दूसरे टेबल के साथ। दूसरा टेबल कौन सा? हमारा दूसरा टेबल ये वाला है जो हमारा सेल्स का है, ठीक है। कैसे कनेक्टेड है? ऑन आईडी कॉलम। कैसे कनेक्टेड है भाई? आईडी कॉलम पर जो है वो कनेक्टेड है। ये आईडी जो पहले कॉलम के अंदर जो है प्राइमरी की है, यहाँ पर वही कॉलम रिपीट हुआ है जो वहां प्राइमरी की था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फॉरेन की कहते हैं, ठीक है। तो आईडी यहाँ पर मेन के अंदर हमारा प्राइमरी की है और यहाँ पे जो है वो फॉरेन की है। अच्छा, यहाँ पर एक कॉलम और होना चाहिए कि जो डेट ऑर्डर की ये है और ये है, और यहाँ प्रोडक्ट आईडी जो है वो जरूर होनी चाहिए कि क्या प्रोडक्ट जो है वो खरीदी गई, वहां भी डाल लेंगे अपने डेटा सेट में हम। इस कॉलम की भी तो यूनिक की होगी ना, इस कॉलम की तो प्राइमरी की होगी। इस कॉलम की प्राइमरी की कौन है? प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। डेट आईडी, बल्कि प्रोडक्ट आईडी भी होनी चाहिए, प्रोडक्ट जो है ऑर्डर आईडी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट 2 लोग खरीदेंगे तो उनकी आईडी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी होनी चाहिए, ऑर्डर नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर आईडी बेस्ट है कॉलम। तो ऑर्डर आईडी यहाँ पर प्राइमरी की है और ये यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी की है। समझ में आ रही बात सबको? जो नए बंदे हैं उनके लिए खास तौर पे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसके अंदर कि उनको ये बात जो है वो समझ में आ जाए। जी सर एक चीज कर दें कि ये जो फॉरेन की सेकंड वाले में ये फॉरेन की जो है आईडी जो है ये फॉरेन की क्यों है? फॉरेन की मतलब क्यों फर्स्ट है? आईडी प्राइमरी ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखें, जब मैंने ये वाला टेबल बनाया, सुनिएगा गौर से बात, अभी क्लियर हो जाएगी। जब मैंने ये वाला टेबल बनाया तो इस टेबल के अंदर जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो कौन है? आईडी है सर। जल्दी बता। आईडी है सर आईडी है, ठीक है, आईडी है। अभी इसको छोड़ दें कि ये क्या है, और यहाँ पर जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो कौन है? ऑर्डर आईडी सर। ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी, ये किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है, इस तारीख को प्लेस किया है। किसने प्लेस किया? हमारे कस्टमर ने प्लेस किया है, तो उसकी एक आईडी है जो कौन से टेबल में पड़ी हुई है? जिसका डेटा जो है कस्टमर के टेबल में पड़ा हुआ है। समझिएगा बात को, जिसका डेटा कस्टमर के टेबल में पड़ा हुआ है, तो मैं बजाय पूरा डेटा यहाँ लिखने के मैं उसकी आईडी यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस आईडी की बिहाफ पे वो कस्टमर यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसलिए सर एक लॉजिक है सर। सर यहाँ फॉरेन आईडी है, ये जो है इस कस्टमर की रेफरेंस आईडी भी हो सकती है। बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ मैं। सर प्लीज सर एक लॉजिक है, क्या प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉलम नेम सेम होने चाहिए या डिफरेंट हो सकते हैं? नहीं, दो टेबल्स के अंदर, एक सिंगल टेबल के अंदर तो कॉलम नेम सेम नहीं हो सकता ना। नहीं सर, डिफरेंट। मैंने ये अर्ज किया। अब मसला ये है, हाँ अब मसला ये समझ गया मैं आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं यहाँ पर भी ये आईडी, तो क्या यहाँ पर भी आईडी नेम होना चाहिए? यहाँ पर आईडीडी हो सकता है क्या? जी ठीक है, जी हाँ। अच्छा यहाँ पर जब ये आईडीडी होगा तो
तो ये रिलेट कैसे करेगा इस कॉलम से? इस It's कॉलम because से of its properties. It's because of its property, क्योंकि नहीं, अब नहीं, पूरी नहीं, नहीं, प्राइमरी नहीं, की में यहाँ पे तो ऐसे यूनिक वैल्यू होती। जी जी प्लीज। ऐसे तो जो है हमें मसला पड़ जाएगा बहुत सारा, ठीक है ना? कि अगर मैं उसकी वैल्यूज के बिहाफ पे जाके देखना शुरू करूंगा तो ये तो हम संभाल ही नहीं पाएंगे। ये तो फिर हम रिलेशनल से निकल के हमारा कन्वेंशनल डाटा बन जाएगा, जहां पर सारे डाटा जो है ना एक साथ रखा हुआ है। रिलेशनल का फायदा ये होता है कि हम उसको अलग कर देते हैं और उसको जब उसका पूरा रिकॉर्ड जब मंगाना होता है, किसी डाटा के साथ लगाना होता है, तो उसकी यूनिक आइडेंटिफायर लगा लेते हैं, ठीक है ना? तो वो ये वाला जो है सर ये बात एक सवाल ये है जी कि ये जो आपने 2 टेबल बनाए ऑर्डर कस्टमर के, ठीक है, अब ये जो कस्टमर आईडी है उधर भी ये कॉलम है आईडी के नाम से। अब ये जो कस्टमर की जो आईडी का जो रॉज है ये ज्यादा हो जाए तो हमें डाटा मर्ज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये इसी तरफ आ रहा हूँ मैं। असल में प्रॉब्लम ये है ना, जो हम कॉन्केटिनेट से और इससे डिफर करेंगे वो ये समझेंगे। ये कस्टमर्स तो मेरे पास जो है ना, मेरा स्टोर जो है वो 10 साल से चल रहा है एंड आई हैव 1 मिलियन कस्टमर्स फॉर एग्जाम्पल। इतनी कस्टमर आईडी है मेरे पास। मैं डाटा निकाल रहा हूँ 2023 का, ठीक है, 2023 का डाटा निकाल रहा हूँ, तो सारे कस्टमर तो नहीं आएंगे उसके अंदर। लेकिन क्या होगा, 2023 का जो ऑर्डर है इस डेट को प्लेस हुआ है, इस कस्टमर ने लिया है। जब मैं मर्ज करूंगा आईडी के ऊपर, तो आईडी की बिहाफ पे इसी कस्टमर की डिटेल जो है इसके साथ अटैच हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? तो जो आईडी यहाँ प्रेजेंट होगी वो आईडी यहाँ से उठ के आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आईडी यहाँ पर हो बट वो यहाँ ना हो, क्योंकि ऑर्डर प्लेस करने से पहले वो लाजमी कस्टमर बनेगा ही बनेगा। ऐसे ही होगी ना लॉजिक? ऐसा हो नहीं सकता वो ऑर्डर प्लेस कर दे और उसकी आईडी ना हो। सर बिल्कुल ऐसा है, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी की सर। प्राइमरी की एग्जिस्ट करेगी तो फॉरेन डेवलप होगी, अदरवाइज हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली, प्राइमरी की जब यहाँ एग्जिस्ट होगी, मैंने कोई आया सियाना आदमी का मैनुअल में डिलीट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तो वैसा पॉसिबल ये तो बिल्कुल इसी तरह होगा कि हम किसी स्टोर पे जाते हैं, पहले हम अपने सर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। करवाते हैं। एक की बात पूरी होने दें जी। ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं, पहले अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, एबल टू गेट द ऑर्डर। कोई भी ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, समझ आ गई बात। तो लाजमी पहले वो कस्टमर बनेगा और फिर जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा उसकी आईडी वहां पर इस्तेमाल हो जाएगी। तो अब जब मैं इसको, अब ये वाली बात, जब टेबल वाली बात हमें समझ में आ गई, तो अब हम टेबल की बात नहीं करते, हमारे पास डाटा फ्रेम होता है पांडास में। जब मैं इसको कहता हूँ कि भाई इसको तुम जो है मर्ज कर दो, किस किस को मर्ज कर दो? ऑर्डर्स को और कस्टमर्स को, इन दोनों को मर्ज कर दो। अच्छा, मैं ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है? ये बाय डिफॉल्ट देखता है विच कॉलम इज ओवरलैपिंग इन बोथ। कौन सा कॉलम है जो दोनों में ओवरलैप हो रहा है? तो कौन सा कॉलम ओवरलैप हो रहा है? आईडी का कॉलम ओवरलैप हो रहा है। इसलिए ये मर्ज करते वक्त अब क्या करेगा? आईडी के कॉलम को प्रीफर करेगा। सबसे पहले ये आईडी का कॉलम उठाएगा, ठीक है? आईडी का कॉलम उठाया, आईडी के कॉलम में यहां से ये पूरी वैल्यूज ने ले ली, ठीक है? आईडी के कॉलम में पूरी वैल्यूज ले ली। उसके बाद ऑर्डर आईडी, उसके बाद डेट, ठीक है? अब ऑर्डर आईडी क्या है हमारे पास? मैंने ऑर्डर आईडीज ले ली, ठीक है? और डेट क्या है? मैंने डेट उठा ली। अब जब मर्ज किया मैंने कस्टमर के साथ, तो ये आईडी के कॉलम पे खुद ब खुद मर्ज हो रहा है। ये जाके ढूंढेगा देयर इज एन आईडी 1 एग्जैक्टली हैगी, उसका डेटा उठा लिया। देयर इज एन आईडी 1, उसका डेटा उठा लो, ठीक है? A1। देयर इज एन आईडी 2 जी, इसका भी डेटा उठा लो, उठा लिया। देयर इज एन आईडी 4 ये रही, इसका भी डेटा उठा लिया। There is an ID 5
5 भी है, अभी उसका भी डाटा उठा लिया, एंड सो ऑन। 7 8 9। अगर कोई रिपीटेड होती है तो रिपीट हो जाएगी। 1 कि दोबारा आया, इसने और शॉपिंग करी हुई, किसी और डेट में आ गया। 3 ये हमारा डाटा जो है वो क्या हो गया, मर्ज हो गया। किस कॉलम के ऊपर मर्ज हुआ है? आईडी के कॉलम पे मर्ज हुआ है। सबको ये बात समझ आई? जी सर। अगर कोई इसमें अगर 3-4 सर 2-3 अगर टेबल्स में सेम आ रहे हो तो मतलब 2-3 में क्या सेम आ रहे हो? जैसे आईडी का कॉलम है इसी तरह वो हम बता देंगे ना, वो हम अभी मेंशन करेंगे ना। अभी जितनी मैंने बात की है वो सवाल वो वाला केस भी हम करेंगे ना जब हम। अभी तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ओवरलैपिंग कॉलम पे मर्ज कर देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं वहां पर, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। वैसे तो प्रैक्टिकल कर लिया आपने मैनुअली, तो वहां पर मैं प्रोडक्ट आईडी कौन सी आईडी बनाई थी हमने? ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और ऑर्डर आईडी। 8 हमारे पास है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8। ऑर्डर डेट ये मसला भाई मैंने लगाया। ठीक है, ये कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट ये हमारे पास हो गया। अब जब मैं इसको मर्ज करता हूँ तो आप देखेंगे अभी काम नहीं कर रहा, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ जी। आपकी ड्यूटी है आज? भाई म्यूट कर लें अपने आप को, सब लोग म्यूट रखा करें प्लीज। जब आपको बात करनी है मैं बैठा हूँ, ठीक है, जब आप आएंगे बता दीजिएगा। मुअज्जम गिल, मुझे एक्सेस दे दें। ठीक है ठीक है। अच्छा यार मैं देता नो प्रॉब्लम। भाई को होस्ट अक्सा जी आप बन गई हैं को होस्ट। ठीक है, जब मैंने मर्ज डाटा किया है तो देखें हमारे पास जो है वो ये सूरत हाल हो गई। कस्टमर आईडी के ऊपर मर्ज हो गया, कस्टमर आईडी दोनों में सेम था। और इधर पे आ जाए, कस्टमर आईडी यहाँ से इसने देखा कस्टमर आईडी 1 2 3 4 और 1 2 3 5 दो ही कस्टमर आईडीज थी, उसने यहाँ से उठाई 1 2 3 4 ऑर्डर में हैगा उसका डाटा उठा लिया। 1 2 3 5 दूसरी आईडी हैगी उसका डाटा उठा लिया और वो सब चीजें जो यहाँ पर आ गई। जी कमाल लतीफ हैंड रेस कर रहे हैं, पूछ ले सवाल। इसमें अभी आपने जो मर्ज किया है तो इम्प्लिसिट मर्ज हुआ है, तो आप कॉलम नेम्स देके भी एक्सप्लिसिटली मर्ज कर सकते हैं कि इस पेरेंट टेबल में कुछ और कॉलम नेम और डिटेल चाइल्ड टेबल में कुछ और कॉलम। जी अभी हम जी कर सकते हैं अभी आप। तो हमने अभी बेसिकली कस्टमर आईडी मर्ज किया और वो कस्टमर आईडी ऑर्डर के डेट में इसने इस कस्टमर ने जो प्लेसमेंट की है वो यहाँ पे इस कस्टमर आईडी वाइज जो है वो ग्रुपिंग जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। और हमारे पास मेरा क्वेश्चन था सही। और पहले जब हमने कस्टमर आईडी वाला टेबल बनाया था जहाँ पे उनके एड्रेसेस वगैरह दिए थे, वहां पे हमने कस्टमर आईडी को एज एन इंडेक्स मतलब हमने उसे एक्सेस किया था कस्टमर आईडी के थ्रू। लेकिन ऑर्डर्स में हमने ऐसा क्यों नहीं किया? वहां हमारे सीरियल नंबर्स ही आ रहे हैं, वहां पे हमने क्यों नहीं किया? अच्छा ऑर्डर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको भी सेट कर देते हैं। मैं कर लेना चाहिए था बट मैंने उसको किया नहीं, बल्कि मैं अगर यहाँ पर रखा हुआ है कॉलम में, क्योंकि मुझे ओवरलैपिंग कॉलम चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पर जो है इसको रीलोड करके कस्टमर्स
और ये थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो है ये वैसे ही आ गया अपनी ओरिजिनल उसमें ना। तो हमने मर्ज कर दी। बाकी रीसेट जो आपका सेट इंडेक्स है किसी कॉलम का, हम वो यूज कर लेंगे जब हमें जैसी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये मर्जिंग जो है यहाँ पर हमें समझ में आ गई। तो मर्जिंग ये जो हुई है ये बाय डिफॉल्ट जो है ये इनर मर्ज है। यस सर एक क्वेश्चन है सर। सर क्वेश्चन था मेरा। पहले हसन पूछ लो सवाल। अच्छा ओके सर, मेरे पास दो ही कस्टमर्स आ रहे हैं मर्ज करने से, 0 and 1। कोई आपके पास 4 आ रहे हैं सर। नहीं, मेरे पास कस्टमर तो 2 ही है ना, मेरे पास है ही कस्टमर ही, मेरे दुकान के 2 हैं, उन्हीं ने ट्रांजेक्शन की है तो उन्हीं की ट्रांजेक्शन आ गई यहाँ पर मर्ज होने पर। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। समझ गए? तो अच्छा, अब पूछे आमिर भाई। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो आउटपुट आई है आफ्टर मर्जिंग, ये जो कॉलम की आउटपुट है, क्या हम इसको अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो तो भाई मर्ज हो गया ना। मर्ज करने के बाद मैं इसको यूं कर दूं, जैसे हमने फैंसी इंडेक्सिंग पढ़ी थी ना, जी मर्ज डेटा, और इसके अंदर मैं लिस्ट उसी हिसाब से पास कर दूं जिस हिसाब से मुझे चाहिए। नेम पहले चाहिए, गुड तो नेम पहले रख दूं। सॉरी, ये मैंने नेम ले लिया, पहले आना चाहिए नेम, उसके बाद आना चाहिए ऑर्डर आईडी, जो भी सीक्वेंस मुझे चाहिए। सर अनदर वन सर, क्या हम आउटपुट में किसी कॉलम को मिस भी कर सकते हैं? बिल्कुल मिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ना एड्रेस वाले कॉलम को शामिल ही नहीं कर रहा। ओके, मर्ज किया मैंने, एड्रेस वाला कॉलम शामिल ही नहीं किया मैंने। अब मेरे पास एड्रेस जो है वो नहीं आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बेसिकली तो मैंने कॉलम की इंडेक्सिंग कर ली है ना, वहां से निकाल ली, तरतीब भी अपने हिसाब से दे दी है, और किसी कॉलम को छोड़ना था वो छोड़ दी। तो ये हम कर लेते हैं इसका। सर एक चीज अच्छा मैंने ऑब्जर्व और की है सर, प्लीज एक और क्वेश्चन। एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि जो हमारे 2 डिफरेंट डेटा सेट को हमने मर्ज किया है, तो इसमें जिस डेटा सेट का नाम हमने पहले लिखा है, उसमें उस कॉलम को पहले डिस्प्ले किया है और दूसरे वाले को बाद में। इट्स डिफॉल्ट भी हो गया? नहीं, ये तो सबसे अहम केस ही यही है कि कौन से कॉलम को कौन से कॉलम में ढूंढना है। लेफ्ट वाला हमेशा राइट वाले में ढूंढा जाएगा। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन और है। मेरा क्वेश्चन ये था कि 2 डिफरेंट डेटा सेट में जो हमने लिखा ना मर्ज डेटा, पहले हमने एक डेटा सेट का नाम लिखा फिर दूसरे का लिखा, अगर हम वो नाम डेटा सेट आगे पीछे करते हैं तो क्या आउटपुट भी अल्टीमेटली क्या चेंज आएगा? ये पूछना चाह रहा था। यही बात बता रहा हूँ। अभी वो कस्टमर्स के अंदर की आईडीज को, अभी इन दिस केस कस्टमर्स के अंदर की आईडीज को कहाँ ढूंढेगा? वो ऑर्डर्स के अंदर ढूंढेगा, मैपिंग करेगा। ऐसे ही है। एग्जैक्टली सर। अगर मैं ऑर्डर पहले लिख दूंगा तो वो ऑर्डर्स के अंदर मौजूद आईडीज को क्या करेगा? कस्टमर्स के अंदर ढूंढना जो है वो शुरू कर देगा। अच्छा, इसको हम जो है एक पैरामीटर यहाँ पास करते हैं। उस पैरामीटर का नाम होता है हाउ। ओके, लेफ्ट हाउ के अंदर अभी दिया हमने हाउ। अच्छा, मैंने इनर दिया, आउटर दिया। जब मैं इसको कहूंगा लेफ्ट, ठीक है, तो ये लेफ्ट वाले चीजों को जो है लेफ्ट पे जो है मर्ज करेगा। अगर मैं कहूंगा राइट तो फिर राइट को मर्ज करेगा। अभी बाय डिफॉल्ट जो है वो इस पोजीशन से कर रहा है, कस्टमर्स के डाटा को ऑर्डर्स में जो है वो ढूंढ रहा है। अब मैं इसी को दोबारा मर्ज चलाता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, एंड लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस विद ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के बाद मेरे पास यहाँ पर है कस्टमर्स। थैंक यू। तो मर्ज डेटा हमारे पास ये है। अब हमारे पास क्या है? ठीक है, क्या आ रहा है? कुछ फर्क आ रहा है? सेम आ रहा है? 1 2 1 2 1 2 1 3 3 4 4 5 सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन ये डेटा की वजह से सेम हो सकता है, लेकिन बाज दफा जो है वो आपका ये फर्क जो है वो अभी आ जाएगा। इसको हम अभी और करते हैं। अच्छा, पहले तो सिंपल हम ये बात करें, वापस इनिशियल पे आते हैं कि हमने मर्ज किया। जो बुनियादी बात अभी तक हमने सीखी है वो बुनियादी बात किया कि हमने मर्ज किया। मर्ज करते हुए मैंने कोई कॉलम नहीं बताया, क्योंकि मेंशन करना पड़ता है। अगर मैं नहीं बताऊंगा
तो वो बाय डिफॉल्ट किसी ऐसे कॉलम पे मर्ज कर देगा जिसका हेडर जो है वो सेम नाम का होगा। तो हमारे केस के अंदर जो हेडर आईडी का हेडर था वो सेम था। ठीक है, हमारे केस के अंदर जो आईडी का हेडर था, कस्टमर आईडी का, वो हमारे पास जो है वो सेम था। उसने उसी आईडी के ऊपर उसको जो है वो मर्ज कर दिया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास हम डेटा को थोड़ा सा और अगर बढ़ा लें, ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास ऐसी आईडीज आ जाएं, वैसे तो होंगी नहीं, ऐसी आईडीज होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हर बंदा ऑर्डर करने से पहले कस्टमर जो है वो बनेगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं कस्टमर आईडी में ऐसे बंदे ऐड कर लेता हूँ जो हमारे पास थोड़े बहुत एग्जिस्ट, ऑर्डर जिन्होंने प्लेस नहीं किया, कस्टमर बन गए। ठीक है, ये मेरे पास कुछ आईडीज आ गई, मैं इनके नाम यहाँ पे दे देता हूँ। अभी चूंकि सारे ही मैच हो रहे तो रिजल्ट्स हमारे जो हैं वो सेम आ रहे हैं। चलिए, हो गए 1 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 6। डबल थ्री वाले को चेंज करते हैं, रिपीट हो। ठीक है, इनके एड्रेसेस भी थोड़े से चेंज करके डाल देते हैं। 6 8 अब हमारे पास इतने सारे कस्टमर्स हैं। ठीक है, और हमने उनकी इन्फो चलाई, हमने ऑर्डर्स बनाए, हमने इसका इन्फो चलाई, मर्जिंग चलाई। ठीक है, देखो अब मर्ज में कितना डेटा आ रहा है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले सेक्शन को हटा देता हूँ। मर्ज्ड डेटा, कितना डेटा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, जो कस्टमर्स के अंदर आईडीज मौजूद थी, सबसे पहले तो उनको देखते हैं। कस्टमर की आईडी जो है हमारे पास क्या थी, 1 2 3 4। क्या इस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है? लेट्स सी इन द ऑर्डर आईडी 1 2 3 4। एक ऑर्डर प्लेस किया है, 2 ऑर्डर प्लेस किए, 3 ऑर्डर प्लेस किए, 3 ऑर्डर प्लेस किए इसने। चल के देखते हैं मर्ज में ये शामिल हो गया। 1 2 3 ऑर्डर्स प्लेस हो गए। ठीक है, अच्छा दूसरा हम आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट 1 2 3 5। 3 4 था, ये 3 5 है। इसने कितने ऑर्डर प्लेस, जी 1 मिनट इसको पूरा कर लूँ। 1 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5, इसने 2 ऑर्डर प्लेस किए हैं, ये 2 दफा आएगा यहाँ पर 1 2 3 5। उसके बाद हमारे पास जितनी आईडीज हैं 111 122 333 444 और ये 4 टाइम्स, ये कोई भी कस्टमर जो है वो ऑर्डर में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई भी कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेसमेंट में नहीं आ रहा है एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेट की। इस सीजन में उन कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। जब इस पे मैप हुआ तो अब यहाँ पर सिर्फ वो डाटा शामिल हुआ है, जो कस्टमर्स के अंदर मौजूद था और ऑर्डर के अंदर मौजूद नहीं था। ऑर्डर के अंदर भी मौजूद था सर। कस्टमर्स के अंदर दोनों टेबल्स का कॉमन डेटा मर्ज हुआ है, जो दोनों में कॉमन था। दोनों टेबल्स का कॉमन डाटा इन आईडी कॉलम। ठीक है, इसको क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट ये इनर जॉइन है, और इनर जॉइन का मतलब होता है, मैं इसको खुद याद रखता हूँ, इंटरसेक्शन। कि जो डाटा इंटरसेक्ट हो रहा है, मैच हो रहा है, वो डाटा जो है वो सिलेक्ट होगा। ठीक है,
जो डाटा इंटरसेक्ट हो रहा है वो डाटा जो है वो सिलेक्ट होगा। कस्टमर का जो डाटा ऑर्डर्स में पाया जाएगा, कस्टमर के आईडी के कॉलम का जो डाटा ऑर्डर के अंदर आईडी के कॉलम में पाया जाएगा, वो डाटा सिलेक्ट हो जाएगा, यानी वो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे पे मैच कर रहा है, वो आ जाएगा। तो मतलब ये एक्टिव कस्टमर्स हो गए ना, एक्टिव कस्टमर एग्जैक्टली इसका मतलब ये इस महीने के, इन 2 महीने के 2023 के एक्टिव कस्टमर्स हो गए। ठीक है, 2023 के जनवरी और फरवरी की डेट्स वो ली है ना मैंने, इस वजह से कह रहा हूँ कि जनवरी और फरवरी 2023 के एक्टिव कस्टमर्स हो गए। अब कोई सवाल पूछे अगर यहाँ पर है। एक क्वेश्चन सर, ये जो हमारी आउटपुट है क्या सॉर्टेड फॉर्म में आ सकती है? लैपटॉप ले जाए होता है जाफर। इसको मैं कौन से कॉलम पे सॉर्ट करना चाह रहे हैं? ऑर्डर आईडी पे, ले जा भाई, नहीं है डेट पे, कस्टमर आईडी भी कर दे, कस्टमर आईडी पे कर दे कस्टमर सर। आईडी तो पहले ही सॉर्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर कर सकता हूँ सॉर्ट, नहीं जगह जाना फिर आ जाऊंगा मैं। इंडेक्स वाइज सॉर्ट भी कर सकता हूँ 0 1 2, और वैल्यू वाइज भी सॉर्ट कर सकता हूँ। वैल्यूज पे करूंगा तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा बाय ओके व्हाट, ओके ओके बाय ओके, मुझे कॉलम का नाम देना पड़ेगा जाएगा कस्टमर आईडी। इज दैट वुड बी असेंडिंग और डिसेंडिंग सर? अच्छा, ये भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, असेंडिंग ट्रू और डिसेंडिंग फॉल्स। असेंडिंग ट्रू करूंगा तो पहले स्मॉल आएगी, असेंडिंग फॉल्स कर दूंगा तो पहले बिग आएगी। थैंक यू। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ असेंडिंग असेंडिंग में फॉल्स कर देता हूँ। अब मेरे पास 135 जो है वो ऊपर हो जाएगा, ये आ गया। थैंक यू सर। अगर मल्टीपल करना चाहूँ, क्या करना मल्टी कॉलम्स कह रहे हैं सर? अगर मल्टीपल कॉलम को अगर सॉर्ट करना चाहें, मल्टीपल कॉलम्स को सॉर्ट करना चाहें जो उनकी वैल्यूज हैं, तो वो किया जा सकता है, लेकिन क्यों करोगे? कोई सिनारियो है जहन में या बस वैसे ही? हाँ सो वैसे ही पूछा, एक क्वेश्चन आया। सर सिनेरियो बन सकता है कि तंग करता है आपका, नहीं सर सिनेरियो बन सकता है कि कौन सा ऑर्डर आईडी जो है कौन सा कस्टमर बार बार उसको रिपीट करे। असल में वो हम ग्रुप बाय में पढ़ेंगे ना, जब ग्रुपिंग करेंगे ना तो यस हम सर, उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। वो वहां पर ये मल्टीपल कॉलम के मसले हल हो जाए। ठीक है, अभी हमारा मर्जिंग समझ में आ गया हमें। और बाय डिफॉल्ट ये इनर ज्वाइन है, अगर मैं इनर नहीं भी लिखता हूं तो यही, अगर इनर नहीं लिखा है तो ये आउटपुट आया है। और अगर मैं यहाँ पर जाके हाउ में इनर लिख दूं, कैसा करो इनर करो, तो तब भी मेरे पास जो है वो सेम रिजल्ट जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरी टाइप की तरफ, जो हमारी कौन सी है, आउटर है। इनर का मतलब इंटरसेक्शन, याद रखिए कि जो पहले कॉलम, पहले डाटा फ्रेम के लेफ्ट के डाटा फ्रेम के जो रिकॉर्ड्स, जो मैपिंग आईडी के मैपिंग कॉलम की जो वैल्यूज मिलेंगी राइट में, वो वैल्यूज सिलेक्ट हो जाएंगी। अब हम करते हैं मर्ज डाटा। हमारे पास pd डॉट मर्ज के बाद हमने यहाँ पर दे दिया अभी ऑर्डर्स, कस्टमर पहले देता हूँ। ठीक है, कस्टमर की आईडीज को ढूंढो ऑर्डर्स के अंदर और कैसा मर्ज करो भाई आप आउटर। ठीक है, आउटर पर मर्ज करो और जरा मुझे बताओ क्या हुआ। आउटर पे जब मर्ज किया तो ये क्या हुआ, एन वैल्यूज आ गई, ये आ गई, ये हो गया यूनियन हो गया। यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूं आउटर मर्ज या आउटर ज्वाइन, इसका मतलब है यूनियन में क्या होता है, यूनियन में ये होता है कि भाई अगर कोई चीज आपके पास मौजूद नहीं है, वही अलाइनमेंट वाला काम होता है जो हमने सीरीज में अलाइनमेंट पढ़ा था। भाई हमारे पास कॉलम ए जो है और कॉलम बी जो है, ठीक है, ये है, और
मेरे पास जो है वो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो हैं 2 3 5 7 9। मैं कहता हूँ कि यार ए यूनियन बी करो, जैसे हम सेट में पढ़ते थे तो वो दोनों कंबाइन होके आ जाते थे। कंबाइन होके कैसे? ए यूनियन बी में क्या होगा, वो 1, ठीक है, 1 बी के अंदर 1 नहीं है, तो अब वो ये नहीं कहेगा कि भाई मेरी जो की है प्राइमरी की वो फॉरेन की के तौर पे तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा डाटा सिलेक्ट नहीं कर रहा। ये नहीं करना वाली बात कहाँ पर थी? इनर जॉइन में थी। वो कहते हैं कोई बात नहीं है तो कोई मसला नहीं, क्रिएट कर लो, क्रिएट कर लो, ठीक है, क्रिएट कर लो, लेकिन क्रिएट तो कर लो, वैल्यू तो नहीं है, जगह स्पेस क्रिएट हो जाएगी, तो वैल्यू में क्या डाल देगा वो, NN डाल देगा, ठीक है। अब आ जाएगा वो 2 की तरफ, इधर पर 2 है, हाँ जी खुशी खुशी है, तुम्हारे पास भी है मेरे पास भी है। अब आ जाएगा 3 के पास, मेरे पास है तुम्हारे पास है, हाँ भी हैगा, वेरी गुड। अब आ जाएगा 4 के पास, 4 है तुम्हारे पास, हाँ मेरे पास नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ड्रॉप नहीं करो बल्कि NN डाल दो। फिर 5 है तुम्हारे पास, हाँ जी मेरे पास भी 5 रहेगा, ठीक हो गई तुम्हारे पास। अब ये कह रहा मेरी तो पूरी हो गई, अब इसके पास आ जाओ, इसकी कौन सी रह गई, 7 रह गई। ये कहेगा मेरे पास 7 है तुम्हारे पास नहीं है, NN डाल दो। कहेगा मेरे पास 9 है तुम्हारे पास नहीं है, NN डाल दो। तो इस तरह ये यूनियन हो जाएगा दोनों का, ठीक है, दोनों का जो है वो यूनियन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दोनों के पास बराबर हो जाएंगी, दोनों का कंबाइन मिला के, ठीक है। सर ये जो SQL सर्वर में जो इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन ये उसी तरह का ऐसे ही है, जॉइन है बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो जिसके पास जो नहीं होगा वो अपनी वैल्यू जो है वो ये नहीं बोलेगा नहीं सिलेक्ट कर रहा, बल्कि वो क्या बोलेगा, गो अहेड, और जो स्पेस आ रहा है तुम्हारे पास अगर वैल्यू नहीं है मेरी की के अगेंस्ट मैचिंग वैल्यू नहीं है तो आप वहां पर जो है वो NN डाल दें। तो यहाँ पर भी जो है कुछ ऐसा ही सीन हुआ है, यहाँ पर जो है कस्टमर्स के कॉलम में 111 था, नेम था, एड्रेस था, बट उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, तो उसकी ऑर्डर आईडी की जगह नन आ गया, ऑर्डर डेट की जगह ये आ गया। तो वो सारे रिकॉर्ड्स जो कस्टमर के कॉलम में मौजूद थे बट इनका डाटा ऑर्डर में नहीं था, उनके ऑर्डर वाले पोजीशंस पे NN हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह जो यस सर ये NN की जगह पे लेफ्ट ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एम्प्टी, NN डिस्प्ले ना करे, ब्लैंक दिखा दे। नहीं, पांडा में नहीं होगा, पांडा में NN लिखा रहा है, इसका मतलब ही ये कि एम्प्टी है। सर इट्स ओके, मगर वो ठीक ओके, अच्छा नहीं लग रहा देखने में क्या? हाँ सर ऐसे तो अब NN वैल्यूज को जो है ना NA कर दें, फिल NA कर दें विद एम्प्टी स्ट्रिंग लाइक दिस, ओके, फिल थैंक यू NA सर, और फिल NA Thank में you, बोल thank दे एम्प्टी स्ट्रिंग, तो अब ये जो है Thank you. ना एम्प्टी स्ट्रिंग लग जाएगा, बस अब सही है। हाँ गुड वन सर, थैंक यू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, इट इज अ वैल्यू अल्टीमेट सर। हाँ, तो वो और वो NA जो था वो कह रहा था नो आई हैव नो वैल्यू, अब उसके पास एक एम्प्टी वैल्यू है, तो ये फर्क आ जाता है बस, NA जो है ना इस वजह से अब लिखा होता है। ओके ओके ओके, अच्छा जी वापस कर लो इसको, सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा अब ये तो हो गया इनर मर्ज हो गया और हमारे पास आउटर मर्ज हो गया, यूनियन और इंटरसेक्शन। आई होप सो कि बहुत आराम से हम चल रहे हैं, सबको ये बात समझ आ रही होगी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आमतौर पे जो है ना हमें करना पड़ रहा होता है, तो इसकी कॉन्सेप्ट जो है बड़ा क्लियर जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट हम मर्ज करने जा रहे हैं, मर्ज डेटा हमने कहा भाई pd डॉट मर्ज कर दो कस्टमर्स को ऑर्डर्स के साथ। सर स्क्रीन थोड़ी जूम कर दें प्लीज। अच्छा जी, कस्टमर्स को मर्ज कर दो ऑर्डर्स के साथ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हाउ में मैं कह रहा हूँ, हाउ जो होना चाहिए वो लेफ्ट होना चाहिए। लेफ्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट का मतलब ये है कि प्रायोरिटी
प्रायोरिटी जो है वो लेफ्ट वाले टेबल को या डेटा फ्रेम को होगी। अब व्हाट इज प्रायोरिटी? ये कहेगा भाई मेरे पास अगर वैल्यू है, मेरे पास अगर वैल्यू है और तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम चूंकि मेरी वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए अपने पास NN डाल लो, ये डाल लेगा। ठीक है, कस्टमर्स के पास वो आईडी है लेकिन ऑर्डर के पास नहीं है, तो वो एडजस्टमेंट करने के लिए ऑर्डर को बोलेगा भाई मेरी वैल्यू एडजस्ट करो बिकॉज आई एम लेफ्ट, क्योंकि मेरे ऊपर मर्ज हो रहा है। लाइक जैसा काम ने यहाँ पे किया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पहले अपनी वैल्यू ढूंढता रहा, 1 ढूंढा, 2 ढूंढा, 3 ढूंढा, 4 ढूंढा, 5 ढूंढा। ठीक है, अगर ये लेफ्ट होता तो ये मजीद आगे नहीं जाता, ये कहता बस मेरा काम पूरा हो गया, बात खत्म। तुम्हारे पास अगर कोई वैल्यू है वो मेरे पास अगर नहीं है तो मैं तुम्हें घास नहीं डालूंगा भाई, क्योंकि इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो किसकी है? मेरी है। मेरी लाजमी फिलअप होनी चाहिए तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास हो या ना हो आई डोंट केयर। तो इसके ये दोनों जो है वो रह जाएंगे लेफ्ट के केस में। ठीक है, आई होप सो ये बात क्लियर हुई है। दोबारा करते हैं, हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? लेफ्ट कर दो मर्ज डेटा में, और तो मैं मर्ज डेटा देखूंगा तो देखो उसकी सारी आईडीज आ गई, क्योंकि वहां ज्यादा थी इसीलिए जवाब हमारा अभी मैच कर गया है पुराने वाले के साथ। ठीक है, 10 रिकॉर्ड यहाँ है, यहाँ 13 रिकॉर्ड है। 13 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी किसी की भी नहीं थी, दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए हुए करता, मेरे पास था तुम्हारे पास नहीं था तो NAN, तुम्हारे पास था मेरे पास नहीं था तो NAN। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास है पर तुम्हारे पास नहीं है NAN, मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है NAN कर दिया। लेकिन जब उसकी बारी आई तो उसने स्टॉप कर दिया कि नहीं, इस वक्त सिर्फ मुझे प्रायोरिटाइज करना है लेफ्ट टेबल को, यानी कस्टमर्स के टेबल को, कि कस्टमर्स का जो टेबल है उसका रिकॉर्ड लाजमी आना चाहिए। दिस इज द केस जहां पर यूज केस को जहन में रखना है आपने। ये जब प्रॉब्लम आता है ना, प्रॉब्लम लिखा हुआ आता है, क्वेरी आती है, तो आपको सब चीजें पता होती है बट उसको आप गैज नहीं कर पा रहे होते कि लेफ्ट लगाऊं या राइट लगाऊं। तो याद रखिए अगर यस सर वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गई थी, काइंडली जरा लेफ्ट को जरा रैपिडली जरा समझा दी क्विकली प्लीज। अच्छा जी, थैंक यू। हमने लेफ्ट में ये बात की कि जब मैं लेफ्ट ज्वाइन जब यहाँ पर कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि प्रायोरिटी जो है वो लेफ्ट वाले पर है, लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड उठ के आएंगे, और अगर राइट में वो रिकॉर्ड नहीं है तो उनकी जगह जो है वो NAN हो जाएगा। जैसे अगर मैं ऊपर वाली बात करूं तो ये कस्टमर के सारी आईडीज आई उठ के, और कस्टमर आईडी के अगेंस्ट जो जो वैल्यू ऑर्डर में नहीं था वहां पर NAN डालना पड़ गया उसे अलाइनमेंट करने के लिए। फिर इस तरह वो आगे बढ़ा, आगे उसने देखा कि भाई ये आईडी जो है दोनों नहीं है वहां पर, ये डाटा तो ऑर्डर में है लेकिन कस्टमर में नहीं है, तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है वो हाथ मिला लिया। लेकिन जब लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा तो लेफ्ट जो है वो सिर्फ अपना काम देखेगा। ठीक है, अपना काम उसका पूरा हो गया, NAN मेरे लिए लग गए, बस इनफ है। जब ये कहेगा कि भाई मेरी बारी भी करो, तो मैं नहीं खेल रहा भाई, ये वाला काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब प्रायोरिटी दोनों की नहीं है, प्रायोरिटी सिर्फ लेफ्ट की है। तो वी विल सी कि यहाँ 10 तक के रिकॉर्ड आ रहे हैं हमारे पास, आगे वाले नहीं आ रहे, क्योंकि जहां तक इसकी मिसिंग थी वहां तक तो उसने लगा दी। ठीक है, हंसी खुशी। अब यही काम अगर मैं किसके साथ करूंगा, राइट लिख कर करूंगा, लेफ्ट के बजाय यहाँ प्रायोरिटी जो है वो किसकी कर दूं, राइट की कर दूं, तो अब जो है ऑर्डर्स में जो जो आईडीज होंगी वो जरूर आएंगी कस्टमर में। अब कोई भी NAN नहीं आएगा, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है जो मैं गैस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर में सारी आईडी ऑर्डर तभी बनी है
जब वो कस्टमर है। तो लेट्स सी कि अब हमारे पास जो है वो क्या बन गया यहाँ पर। ये आईडीज जो हैं, अब प्रायोरिटी किसकी हो गई? प्रायोरिटी हो गई ऑर्डर्स की। ऑर्डर के कॉलम में क्या क्या मौजूद है? ये मौजूद है, ये सारी ऑर्डर आईडीज मौजूद है, ये सारा डाटा मौजूद है। इनके अगेंस्ट कस्टमर को तो क्या करना पड़ गया? फिलअप करना पड़ गया, ठीक है, क्योंकि अब प्रायोरिटी जो है वो ऑर्डर की। ऑर्डर कह रहा है मेरा डाटा तो आने ही आना है और तुम्हारे पास नहीं है उसके अगेंस्ट डाटा, तो फिल करो एनए और दो मुझे। फिर जब उसकी बारी आई कि भाई मेरा भी देख लो, उसने कहा अब मैं तुम्हें घास नहीं डालूंगा अब, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन इसमें? कोई वैसा बंदा जिसे ना, कोई ऐसा बंदा हो जिससे अभी कंफ्यूजन हो तो वो क्वेश्चन रेस करे। ये ना बोलना अल्लाह की कसम के सर दोबारा समझा दे। सिर्फ ये बोलना कि सर ये वाली बात रिपीट कर दे। होते हैं बाद लोग सर शुरू से सर रिपीट कर दे। सर जिस तरीके से इसमें आपने जो है वो यूनियन का इंटरसेक्शन का बताया, तो उसके अंदर हम इन्वर्ट का भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास वो रिकॉर्ड है जो कि थोड़ा सा जोर से बोले अशरफ भाई, थोड़ा सा जोर से बोले। आपकी आवाज मुझे बड़ी स्लो आ रही है, पता नहीं मुझे ही आ रही है सबको आ रही है, थोड़ा सा लाउडली बोल रहे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह जो इन्वर्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है कि जिस तरीके से हमारे पास जो यूनियन के अंदर तो सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं, ठीक है, एक होता है कि हमारे पास वो रिकॉर्ड है जो कि उसके अंदर नहीं है, यानी कि जो बिल्कुल जो है वो इन्वर्ट रिकॉर्ड होते हैं। समझ गया कि भाई दोनों में, जैसे अभी हमने देखा एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है, और एक इंटरसेक्शन का अपोजिट होता है कि जो मैच हो रहे हैं। अभी इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो मैच हो रहे हैं वो आ जाए। मैं ये चाह रहा हूं कि यार जो मैच हो रहे हैं वो ना आए, डिफरेंस जो है वो आ जाए। ऐसे ही कह रहे हैं ना? करेक्ट। डिफरेंस का मेरे ख्याल से एक ऑपरेटर होता है, इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है, सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप लोग भी जरा, मैं जरा ब्रेक कर रहा हूँ, अभी 4:30 हो गए, 37, बल्कि अभी अजान में तो टाइम है। सर एक मेरा भी क्वेश्चन है। लाहौर में तो अजान हो गई सर। अच्छा थोड़ा सा हम टाइम और दे लेते ताकि यहाँ पर भी टाइम हो जाए, 4:45 तक मेरे ख्याल से हो जाता है। असर टाइम क्या है कराची में भाई? 5 बजे सर 4:43 पर है, 43 पर है, बस होने ही वाला है 5 मिनट में। जी जोहा सवाल पूछे। सर मुझे एक चीज़ कंफर्म करिएगा कि सर जैसे मर्ज में हम दोनों साइड्स को प्रायोरिटी देते हैं, लेफ्ट में हम लोग लेफ्ट को प्रायोरिटी देते हैं, अगर यही सेम हम राइट लगाएं हाउ के साथ तो फिर राइट को प्रायोरिटी मिल जाएगी। बट सर मेरा सवाल ये आता है कि इनर एंड आउटर में ये केस कैसे अप्लाई होता है, एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर दें कि टेबल में इनर एंड आउटर का क्या कॉन्सेप्ट है? इनर और आउटर में तो, इनर में तो प्रायोरिटी किसी की है ही नहीं ना। इनर में तो दोनों का मौजूद होना लाजमी है, राइट? इनर में तो दोनों का मौजूद होना लाजमी है ना, तो इनर में तो प्रायोरिटी किसी की है ही नहीं, ठीक है। और आउटर में दोनों की प्रायोरिटी है कि तुम्हारे भी होंगे और मेरे भी होंगे, मिसिंग है तो दोनों एडजस्ट कर लेंगे। लेफ्ट में लेफ्ट की प्रायोरिटी है, राइट में राइट की प्रायोरिटी, बस ये है। चार केस यही बनते हैं, दोनों की प्रायोरिटी का होना, दोनों की प्रायोरिटी का ना होना, लेफ्ट की प्रायोरिटी का होना, राइट की प्रायोरिटी का होना। 4 केसेस जो है वो बनते हैं हमारे पास। सर क्या हम ये कह सकते हैं मर्ज एंड कॉन्केटिनेट के बारे में कि मर्ज में हम लोग की वाइज मर्ज कर रहे होते हैं और कॉन्केटिनेट में हम लोग जस्ट ये देख रहे होते हैं कि रॉ वाइज हो रहा है या कॉलम वाइज हो रहा है मर्ज डाटा फ्रेम? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है सर, ओके ठीक है, थैंक यू। सर सेल्फ ज्वाइन देखेंगे इसमें हम? जी सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? तो वो एक टेबल को आई थिंक ब्रेक करके उसे अपने आप से वो करते हैं, यू नो, नॉट वेरी क्लियर ऑन द कांसेप्ट। हाथ से कैसे करेंगे हम लोग इसमें? जब एक टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करते हैं सर, सेम डेटा फ्रेम को ना कॉन्कैटिनेट करना, मिलाना। तो वो तो आप यहीं पर 2 बार वो टेबल रख दें और ज्वाइन कर दें उस टेबल को, जैसे उसी के नीचे अगर आपने डाटा बढ़ाना है तो वो तो हम कॉन्कैटिनेट से भी जो है उठा के कर सकते हैं।
ठीक है, मैंने कभी सेल्फ ज्वाइन वैसे इस पांडास पे तो नहीं इस्तेमाल किया हुआ है, कर लीजिएगा अब आपने स्टडी तो फर्दर सर चीजें इसमें हैं। अब एक लास्ट होता है क्रॉस ज्वाइन। तो डेटाबेस में होता है सेल्फ ज्वाइन पे। तो इसमें भी क्रॉस है ज्वाइन ना, का आउटपुट cross- इनर ज्वाइन की तरह नहीं आता, कैसे उसकी आता है? कस्टोडियन प्रोडक्ट दे देगा दोनों टेबल्स की। हाँ और उसमें कोई भी कॉलम मैच नहीं करता दोनों टेबल्स का, और वो क्रॉस प्रोडक्ट कर देता है, दोनों कॉलम्स और रोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है। सही है, वो हर एक के साथ पेयर बना देता है ना, हर एक कॉलम को हर एक के साथ। जी बिल्कुल। जी सर क्रॉस ही। अच्छा, ऑप्शन होगा क्रॉस का, थोड़ा सा आप लोगों को आगे जो है ना एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसमें मर्ज में। वैसे अभी हमारे पास और क्या क्या है, इनर सर ऑर्डर हो वो गया। इनवर्स, सर इनवर्स में किसी ने लिखा है नेगेट और डिफरेंस। यार वो देखना पड़ेगा, देखना Okay, पड़ेगा okay, ये sir. मर्जिंग में जो है ना एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हाउ टू जो है ना ये किस तरह जो है ना हम काम करें। सर हम लोग pd डॉट मर्ज में 2 से ज्यादा डेटाबेस को मर्ज कर सकते हैं, राइट? हाँ, 2 से ज्यादा टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं हम, लेकिन वो वैसे ही होगा, पीडी डॉट मर्ज ऑर्डर कस्टमर किया, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके आगे लगाया डॉट मर्ज और उसके अंदर जो है वो तीसरा टेबल लगा दिया। ठीक है सर आप सैमी और पानी पिए। हाँ, मैं असल में यही सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए ना तो मैं जरा कुछ कर लूँ। चलो फिर हम नमाज ब्रेक ही करते हैं, अभी हम 5 बजे जो है ना दोबारा शुरू करेंगे। मैं सर मैंने रिकॉर्डिंग जो है चैट स्टॉप। में क्रॉस ज्वाइन की एग्जांपल। अच्छा जी, मैं अभी देखता हूँ चैट में, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी है मैंने।